सुंदर कहानी भक्त धनुर्दास की। मद्रास प्रांत में त्रिचनापल्ली के पास एक स्थान है उदयूर। इसका पुराना नाम निचुलापुरी है। यह वैष्णवों का एक पवित्र तीर्थ है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व यहाँ एक धनुर्दास नाम का पहलवान रहता था। अपने बल तथा अद्भुत आचरण के लिए धनुर्दास प्रख्यात था। दक्षिण भारत में धनुर्दास को पिल्ले उरंगा बिल्ली के नाम से जाना जाता था। धनुर्दास राजा के सभा में एक महान पहलवान थे। उस पहलवान ने हिमांबा नामक एक अत्यंत सुंदर वेश्या की सुंदरता पर मोहित होकर उसे अपनी प्रेयसी बनाकर घर में रख लिया था। वह उस वेश्या के रूप पर इतना मोहित था कि जहां भी जाता उसे साथ ले जाता। अंत में उसके रूप में आसक्त होकर उसे अपनी पत्नी बना लिया। स्त्री ने भी उसे पति रूप में स्वीकार कर लिया था। रास्ते से जब धनुर्दास चलता तो स्त्री के आगे आगे उसे देखते हुए पीठ की ओर उल्टे चलता। कहीं बैठता तो उस स्त्री को सामने बैठाकर बैठता। उसका व्यवहार सबके लिए कौतूहलजनक था, परंतु वह निर्लज्ज होकर उस स्त्री को देखना कभी भी नहीं छोड़ता था। दक्षिण भारत का एक सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है श्रीरंग क्षेत्र। त्रिचनपल्ली से यह श्रीरंग पास ही है। वर्ष में कई बार यहाँ महोत्सव होता है। दूर दूर से लाखों यात्री आते हैं। एक बार श्री रंगनाथ का वासंती महोत्सव चैत्रोत्सव चल रहा था। धनुर्दास जी की प्रेयसी ने भी उत्सव देखना चाहा। धनुर्दास उसे तथा नौकरों चाकरों के साथ श्रीरंगम आ गया। गर्मी के दिन थे। धनुर्दास एक हाथ में छाता लेकर अपनी प्रेयसी को छाया किए हुए था और स्वयं धूप में पसीने से लथपथ होकर उस स्त्री की ओर मुख करके पीठ की ओर पीछे से चल रहा था। उसे अपने शरीर का ध्यान तक नहीं था। उन दिनों श्री रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम में ही थे। दूसरों के लिए तो धनुर्दास का यह कृत्य पुराना था। नवीन यात्री उसे कौतूहल से देख रहे थे। रामानुज स्वामी जी के लिए इस पुरुष का व्यवहार बहुत ही अद्भुत था। उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, वह निर्लज्ज कौन है? परिचय पाकर शिष्य को कहा, उसे जाकर कहो कि तीसरे पहर मठ पर आकर वह मुझसे मिले। धनुर्दास ने उस शिष्य से स्वामी का आदेश सुना तो सन्न हो गया। वह समझ गया आचार्य स्वामी अवश्य मेरी निर्लजता पर बिगड़े होंगे। बिगड़ने की तो बात ही है। सब लोग जहाँ श्रद्धा भक्ति से भगवान के दर्शन करने आए हैं, वहां भी मैं एक स्त्री के सौंदर्य पर मुग्ध हूँ। मठ पर जाने पर मुझे डांट सुननी पड़ेगी। डरते हुए वह मठ में आया। भोजन करके धनुर्दास मठ पहुंच गया। समाचार पाकर श्री रामानुजाचार्य स्वामी ने उसे मठ के भीतर बुला लिया और उसके अद्भुत व्यवहार का कारण पूछा। धनुर्दास ने बताया, स्वामी, मैं उस स्त्री के सौंदर्य पर पागल हो गया हूँ। उसे देखे बिना मुझसे नहीं रहा जाता। मैं उसे न देखूं तो बेचैन हो जाता हूँ। महाराज, आप जो आज्ञा करें मैं वही करूँगा। बस उसका साथ छोड़ने को मत कहना। श्री रामानुज स्वामी ने कहा, यदि हम उससे बहुत अधिक सुंदर मुख तुम्हें दिखलाएं तो? धनुर्दास ने कहा, महाराज, उससे सुंदर मुख देखने को मिले तो मैं उस स्त्री का एकदम परित्याग कर सकता हूँ। श्री स्वामी ने कहा, ऐसा नहीं, उसका परित्याग तुम मत करो। वह वैश्या थी, तुम्हारे पास आकर अब तुम्हारी स्त्री हो गई। तुम छोड़ दोगे तो फिर वैश्या हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वह सुधर गई है, उसे तुम पत्नी बनाकर अपने यहाँ रहने दो। तुम जो उससे उसके रूप पर इतने मुग्ध हो, बस यह ठीक नहीं। तुम्हें स्वीकार हो तो संध्या के समय जब श्री रंगनाथ की आरती होती है, उस समय तुम मंदिर में आकर मुझसे मिलना। अकेले ही आना। धनुर्दास आज्ञा पाकर विदा हुआ। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। आचार्य स्वामी ने उस जैसे नीच पुरुष को मठ में भीतर बुलाया, पुत्र की भांति स्नेह से पास बिठाया और बिना डांटे फटकारे विदा कर दिया। उसे तो आशा थी कि आचार्य स्वामी उसे बहुत कुछ कहेंगे। वह भय से थर थर कांप रहा था कि कहीं मुझे साप ना दे दे। वह सब कुछ तो नहीं हुआ। घर आकर उसे स्त्री से सब बात कह दी। वह स्त्री भी नहीं चाहती थी कि धनुर्दास इस प्रकार उस पर लट्टू रहे। मार्ग में धनुर्दास उसके आगे पीछे की ओर चले। वह व्यवहार उसे भी लज्जाजनक जान पड़ता था। अब वह भी सच्चे हृदय से धनुर्दास की पत्नी थी। वह उसका सुधार चाहती थी।
किंतु इस भय से कि धनुर्दास कहीं उसे छोड़ न दे कुछ नहीं कहती थी। उसे प्रसन्नता हुई इस आशा से कि आचार्य स्वामी धनुर्दास को कदाचित सुधार देंगे। जब संध्या समय धनुर्दास श्री रंगनाथ जी के मंदिर गया तो उसे किसी ने भीतर जाने से नहीं रोका। श्री रामानुज स्वामी ने भगवान श्री रंगनाथ से मंदिर में जाकर उसी समय प्रार्थना की, मेरे दयामय स्वामी, एक विमुख जीव को अपने सौंदर्य से आकर्षित करके श्री चरणों में स्वीकार करो। फिर स्वामी जी ने उसको ध्यानपूर्वक आरती के समय भगवान के दर्शन करने को कहा। धनुर्दास तो आरती के समय ही एकदम बदल गया। करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाले भगवान की एक झलक पाई और जब वह झांकी अदृश्य हो गई तो वह पागल की भांति आचार्य स्वामी के चरणों में लिपट गया। उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा, स्वामी, मुझे जो आज्ञा दो मैं वही करूंगा। कहो तो अपने शरीर, अपने हाथों से अपनी देह की बोटी बोटी काट दूंगा, पर वह त्रिभुवन मोहन मुख मुझे दिखलाओ। ऐसी कृपा करो कि वह मुख मेरे नेत्रों के सामने ही रहे। धनुर्दास आचार्य स्वामी के समझाने से घर आया। अब स्त्री तो उसे बहुत ही कुरूप जान पड़ने लगी। वह आचार्य स्वामी की आज्ञा से ही उसे पत्नी बनाए रखा था, उसका त्याग नहीं किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों श्री रामानुजाचार्य जी के शिष्य हो गए। श्री स्वामी जी ने भी तो दोनों को संप्रदाय के विषय में बहुत कुछ ज्ञान दिया। दोनों का आचरण आदर्श हो गया। धनुर्दास आचार्य स्वामी का अत्यंत विश्वस्त अनुचरण हो गया। श्री रामानुज स्वामी वृद्धावस्था में कावेरी नदी में स्नान को जाते समय तो किसी ब्राह्मण के कंधे का सहारा लेकर जाते थे, पर स्नान करके लौटते थे धनुर्दास के कंधे का सहारा लेकर। मठ के ब्राह्मण शिष्य इससे कुढ़ते थे। उनमें से एक दिन एक शिष्य ने कहा, महाराज, आप स्नान करके धनुर्दास को ही क्यों छूते हैं? हम लोग तो आपकी सेवा को सदा प्रस्तुत हैं। श्री आचार्य स्वामी ने कहा, मैं अपने हृदय के अभिमान को दूर करने के लिए ऐसा करता हूँ। धनुर्दास का आचरण यहाँ के अनेक ब्राह्मणों से उत्तम है। आश्रम के लोग धनुर्दास से ईर्ष्या करते हैं, यह देखकर आचार्य जी ने उस भक्त का महात्म्य प्रकट करके सबका गर्व दूर कर देना चाहा। एक रात अपने एक विश्वस्त शिष्य को उन ब्राह्मण शिष्यों के कपड़ों में से एक एक बित्ता कपड़ा फाड़कर चुपचाप ले आने को उन्होंने कहा। सवेरे अपने फटे कपड़े देखकर वे लोग परस्पर झगड़ने लगे। श्री स्वामी जी ने उन्हें बुलाकर नए कपड़े दिए और इस प्रकार संतुष्ट किया। कपड़े किसने फाड़े, यह बात छिपी ही रही। कुछ दिनों बाद उन्हीं शिष्यों में से कुछ को बुलाकर स्वामी जी ने कहा, आज हम धनुर्दास को यहाँ अधिक रात तक सत्संग में रोक कर रखेंगे। तुम लोग उसके घर जाकर हेमांबा यानी कि धनुर्दास की पत्नी के गहने चुरा लाना और लाकर हमें दे देना। अंधेरा होने पर वे लोग धनुर्दास के घर गए। किवाड़ खुले थे और हेमांबा पलंग पर लेटी हुई पति के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री वैष्णवों को लुकते छिपते दबे पैर घर में घुसते देखकर वह समझ गई कि ये लोग कुछ चोरी करने आए हैं। वैष्णव वेश के प्रति इसके मन में बड़ी श्रद्धा थी, अतः उसने नेत्र बंद कर लिए और झूठे खर्राटे लेने लगी। उसे इस प्रकार बेसुध सोते देख आए लोगों ने उसके शरीर पर एक ओर से गहने जो ऊपर थे धीरे धीरे उतार लिए। हेमांबा ने सोचा कि ये लोग शरीर के दूसरे ओर के गहने भी ले लें तो अच्छा है। उसने करवट बदल ली, किंतु आए लोगों ने समझा कि वह नींद से जागने वाली है। वे लोग भाग गए। मठ पर जब यह लोग पहुंच गए तब श्री रामानुज स्वामी जी ने धनुर्दास को घर जाने की आज्ञा दी। उसके जाने पर इन ब्राह्मण शिष्यों से स्वामी जी ने कहा, अब तुम लोग छिपकर फिर से धनुर्दास के घर जाओ और देखो कि वे दोनों स्त्री और पुरुष क्या बात कर रहे हैं। वे लोग फिर से धनुर्दास जी के पीछे पीछे छिपते हुए उसके घर आए। धनुर्दास घर पहुंचे। पत्नी से सब बातें सुनकर वे बहुत दुखित हो गए। उन्होंने स्त्री से कहा, तुम्हारा धन दौलत का लालच अभी गया नहीं। तुच्छ गहनों के लोभ में तुमने उन श्री वैष्णवों को करवट बदलकर चौंका दिया। मैं तुम्हें अब अपने पास नहीं रखूंगा। जिसके हृदय में वैष्णव भक्ति नहीं, उससे मुझे क्या प्रयोजन है। बेचारी स्त्री रोते रोते पति के पैरों पर गिर पड़ी। उसने कहा, नाथ, मैंने तो करवट इसलिए बदली थी कि शरीर के दूसरे ओर के गहने भी वे लोग ले लें, पर मेरे दुर्भाग्य से वे लोग भाग गए।
मेरे अपराध को आप क्षमा कर दें। अब मैं बहुत अधिक सावधान रहूंगी। किसी प्रकार धनुर्दास ने उसको क्षमा किया। वे ब्राह्मण शिष्य जब लौट आए तब उनकी बातें सुनकर श्री रामानुजाचार्य जी ने उस दिन के वे फटे कपड़े निकालकर उन्हें दिखाते हुए कहा, तुम लोग इतने से कपड़ों के लिए झगड़ते थे और धनुर्दास की वैष्णव भक्ति तुमने देख ही ली। मैं इसलिए उसका आदर करता हूँ और स्नान के बाद उसका सहारा लेकर लौटता हूँ। प्रातःकाल धनुर्दास को बुलाकर गहने लौटाते हुए उन्होंने कहा, ये गहने मैंने कुछ विशेष कारण से मंगाए थे, तुम कुछ बुरा मत मानना। धनुर्दास आचार्य स्वामी के चरणों पर गिर पड़ा। उसने कहा, प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ। मेरा शरीर और जो कुछ भी है वह सब आपका ही है। इसमें बुरा मानने की क्या बात है। इस घटना के बाद वे सब ब्राह्मण धनुर्दास स्वामी जी का बहुत आदर करने लगे। धनुर्दास जी की नित्य प्रति श्री रामानुज स्वामी जी के सत्संग में जाया करते। एक बार स्वामी जी रामायण के अंतर्गत विभीषण की शरणागति पर व्याख्यान कर रहे थे। वहां उपस्थित वैष्णवजनों में धनुर्दास उठकर आचार्य स्वामी से अपनी समस्या का हल पूछते हैं। यदि शरणागत भक्त विभीषण को स्वीकार करने के लिए श्री राम लंबे समय तक सुग्रीव और जामवंत से विचार विमर्श करते हैं, तो मेरे जैसा संसार के जंजाल में पड़े व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो गई। श्री रामानुज स्वामी जी उत्तर देते हुए कहते हैं, यदि मुझे यानी कि गुरु को मोक्ष प्राप्त होगा तो तुम्हें भी होगा। अगर मेरे गुरुदेव महापूर्ण स्वामी जी को मोक्ष प्राप्त होगा तो मुझे भी होगा। यदि दादा गुरु आलवंदार स्वामी जी को मोक्ष प्राप्त होगा तो मुझे मेरे गुरुदेव को भी हो जाएगा। इस तरह यह कड़ी है। जिस तरह लोहे की जंजीर है, उसमें एक एक कड़ी सबसे जुड़ी है। यदि कोई पहली कड़ी पकड़कर खींचे तो स्वतः ही सब कड़ियां साथ आएंगी। इस तरह गुरु परंपरा की माला भगवान श्री वैकुंठनाथ तक जाएगी। प्रपत्ति यानी शरणागति का अर्थ ही है, शरणागत पहले ही स्वीकार कर लेते हैं कि अंतिम समय में हमें श्री भगवान की याद आए या नहीं, निश्चित नहीं। हम पहले ही हार मानते हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप समर्थ हैं, आप ही अपनी ओर कृपा करके हमें याद कर लेना। भगवान भी कहते हैं, यदि शरणागत भक्त अंतिम समय में हमें याद न कर पाए तो हम स्वयं ही उसे याद कर लेते हैं। आगे विभीषण का उदाहरण देते हुए स्वामी जी कहते हैं, जैसे वे 4 राक्षस जो विभीषण के साथ आए थे, उन्हें भी श्री रामचंद्र जी ने विभीषण के संबंध से स्वतः ही तार दिया। श्री रामानुजाचार्य और धनुर्दास जी में परस्पर प्रेम। श्री रामानुज स्वामी जी को एक बार श्रीरंगम से तिरुमला जाना था। उस समय मठ के अन्न भंडार का नियंत्रण धनुर्दास करते थे। स्वामी जी एक वैष्णव को भंडार से कुछ चावल लाने के लिए भेजते हैं। जब धनुर्दास को यह बात पता चलती है कि स्वामी जी श्रीरंगम से बाहर जाने वाले हैं, वे अन्न भंडार में जाकर बहुत दुखी होकर रोने लगते हैं। श्री रामानुज स्वामी जी में उनका बड़ा प्रेम था। उनका विरह धनुर्दास जी सहन नहीं कर सकते थे। वह श्री वैष्णव लोग आचार्य स्वामी जी के पास लौटकर उन्हें पूरी घटना बताते हैं और धनुर्दास का भाव समझकर स्वामी जी कहते हैं कि वे भी धनुर्दास से वियोग नहीं कर सकते। श्री धनुर्दास जी भगवान श्री रंगनाथ की सवारी के दौरान सावधानी से भगवान को देखते हुए उनके सन्मुख चला करते थे और अपने हाथों को तलवार पर रखते थे। यदि भगवान का जरा सा भी झटका लग जाए या कष्ट पहुंचे तो वो तलवार से स्वयं को घाव मार लेते। वैष्णव चरण रज का प्रभाव। धनुर्दास जी के 2 भतीजे श्री नारायण भगवान के स्वरूप में अनन्य श्रद्धा रखते थे। अन्य किसी देवता को किया गया प्रणाम भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है, ऐसा वे मानते थे। एक दिन वंदर और चौंदर दोनों राजा के साथ बाहर जाते हैं। राजा उन्हें एक जैन मंदिर दिखाकर उसे श्री नारायण भगवान का मंदिर बताते हुए कहता है कि यहाँ प्रणाम करो। उस मंदिर की वास्तुकला दक्षिण के विष्णु मंदिरों जैसी दिखाई पड़ती थी, अतः वे दोनों उसे श्री विष्णु मंदिर समझकर तुरंत प्रणाम करते। उसके बाद राजा उन्हें बताता है कि यह कोई नारायण मंदिर नहीं अपितु एक जैन मंदिर है। वंदर और चौंदर यह जानकर कि उन्होंने श्री नारायण भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी को प्रणाम किया है, तुरंत मूर्छित हो जाते हैं। कहते हैं कि बहुत उपायों से ये दोनों नहीं उठे। किसी ने बताया
कि अनन्य गुरु और नारायण भक्त वैष्णव की चरण रस से इनकी मूर्छा हो गई। धनुर्दास यह वृतांत सुनकर उनके पास दौड़ते हुए जाते हैं और वैष्णव के चरणों की धूल उनके माथे पर लगाते हैं। दोनों भतीजे उसी समय होश में आकर उठ जाते हैं। कैसे हुआ श्री धनुर्दास और हेमांबा का वैकुंठ गमन। कुछ साल बीतने पर धनुर्दास जी को वैकुंठ धाम पधारने की प्रेरणा हुई। वे सभी वैष्णवों को आमंत्रित करके अपने वैकुंठ गमन की बात बताते हैं। सभी वैष्णवों का पूजन करते हैं, भगवान का प्रसाद पवाते हैं और उनका चरण तीर्थ ग्रहण करते हैं। धनुर्दास जी हेमांबा को बताते हैं कि वे वैकुंठ प्रस्थान करने वाले हैं और हेमांबा को यही रहकर सेवा, भगवान और भक्तों की सेवा करनी है। श्री रामानुज स्वामी जी की पादुकाएं अपने मस्तक पर रखकर वे अपने शरीर का त्याग करते हैं। श्री वैष्णव उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी करते हैं। कावेरी नदी का जल लाकर उन्हें उर्धपूर्ण से सुसज्जित आदि करते हैं। पत्नी हेमांबा भी प्रसन्न होती है कि पतिदेव अपने प्रियतम प्रभु से मिलने बैकुंठ जा रहे हैं। प्रसन्न मन से उस स्थान की सजावट करती है, परंतु जब धनुर्दास के शरीर को वैष्णव लोग पालकी पर ले जाते हैं, जैसे ही वे सड़क के अंतिम छोर तक पहुंचते हैं, पत्नी हेमांबा धनुर्दास का वियोग सहन नहीं कर पाती। वह जोर जोर से विलाप करती हुई उसी क्षण अपना शरीर भी त्याग देती है। सभी श्री वैष्णव जान उन्हें देखकर चकित रह जाते हैं और उसी समय उन्हें भी धनुर्दास जी के साथ ले जाने की व्यवस्था करते हैं। इस तरह हेमांबा का भी आचार्य स्वामी और वैष्णव की सेवा द्वारा उद्धार हो गया। कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे एक लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु का जयकारा अवश्य लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।